दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमलेश शुक्ल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। एक कविता की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि भक्ति के रंग में रंगल गांव देख, अगल में बगल में सकल गांव देख। हालांकि ये लाइनें माघ मेले के लिए लिखी गई थी, लेकिन अब कितनी सटीक यहाँ बैठ रही हैं ये देखना बड़ा लाजमी होगा। धर्म इस समय बहुत तेजी से फल फूल रहा है। धर्म नहीं बढ़ रहा है, धार्मिक क्रियाओं को करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। क्या कैसे करना है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आज के दिन धर्म एक बड़ा व्यवसाय बन गया है, इसमें कतई और कोई संदेह नहीं है। इस बीच सोशल मीडिया पे एक गोलू बाबा जिनका नाम है अभिनव अरोरा काफ़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक नन्हा सा बालक और उस बालक को उसके पिता ने धर्म के धंधे में किस तरह से ढकेल दिया, ये गौरतलब बात है। अभिनव के पिता तरुण राज अरोरा ने शुरुआती दिनों में, जब मेरे ख्याल से अभिनव पैदा हुआ था, वो 3-4 साल का रहा होगा, 5 साल का रहा होगा, तब उन्होंने व्यवसाय का एक सपना देखा और उन्होंने आइसक्रीम का कारोबार शुरू किया। आइसक्रीम के कारोबार को बढ़ाने के लिए, चूँकि व्यवसायी बुद्धि और इस युग में बहुत तेज़ी से फर्श से अर्श तक पहुँचने की एक इच्छा शक्ति, तो उसने एक अलग योजना बनाई। उन्होंने बताया कि मैं कॉटेज या उस तरह की दुकानें तैयार करूंगा और अच्छी आइसक्रीम के आप पार्लर खोल सकते हैं। 4 लाख रुपए अगर आप देंगे तो 4 पार्लर आपको दिए जाएंगे। हालांकि इस झांसे में कई लोग आ गए और उन लोगों ने इसे पैसे दे दिए। तरुण राज अरोरा जब पैसे पा गए तो उनका कारोबार नहीं चला। जिन्होंने पैसा दिया था उनके पार्लर नहीं खुले, आइसक्रीम पार्लर नहीं खुले, तो उन लोगों ने मुकदमा किया। वहाँ तरुण राज मुकदमा हार गए। खैर, ये बीती बातें हो गई। लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी बात रही कि तरुण अरोरा ने जब अपना आइसक्रीम का धंधा शुरू किया तो अपने ही बेटे को बाबा रामदेव की तरह उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। सीखा पढ़ा ये लड़का जो पूछा जाता उसके सटीक जवाब देते। सवाल पहले उसको बता दिए जाते, जवाब उसको उसका बता दिया जाता और वो धीरे धीरे हाईलाइट होने लगा। कारोबार मंदा पड़ गया, फिर ठप पड़ गया। अब तरुण अरोरा के पास कोई काम नहीं बचा, तो उन्होंने अपने बेटे को बाबा बनाने की ठान ली। बाबा बनाने की ठान ली तो धीरे धीरे ये बच्चा प्रवचन भी करने लगा, संगत भी करने लगा और इस तरह से वो धीरे धीरे YouTube पे और सोशल मीडिया पे फलने फूलने लगा। बात तब बिगड़ी जब 2-4 वीडियो अभिनव अरोरा के इधर उधर से वायरल होने लगे। एक वीडियो में दिखाया गया कि रामभद्राचार्य के मंच पर उसे उतार दिया गया। नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान। हमारा विवाह भी मान लिया जाए, इसलिए तो विवाह पंचमी बांके बिहारी ने अपने प्राकट्य के लिए चुनी। बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। एक और उसका वीडियो वायरल हो रहा है जहां भजन हो रहा है। उस भजन में ये बीच में घुस करके किसी साधु महात्मा को धक्का दे रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती बैठने का प्रयास कर रहा है।
तो ये सब चीज़ें जब वायरल होने लगीं तो ये चर्चा का विषय बन गया। हम तरह की बातें करते हैं, तमाम तरह के जिज्ञासु इस तरह के कथावाचकों और संतों के पास पहुंच करके अपने सवाल रखते हैं, और इन कथावाचकों के उटपटांग जवाब भी हमें अचंभित करते रहते हैं। क्योंकि वेदों और शास्त्रों में जो लिखा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन वेद शास्त्रों से भी ऊपर उठ करके जब इन कथावाचकों के जवाब आते हैं तो वो जवाब सुनने के बाद हंसी आ जाती है। जैसे कोई कथावाचक कहता है कि अगर उनसे पूछा गया कि भगवान राम को दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं थी, तो वो बता देते हैं कि वो भगवान थे। अब ये कितना तर्कपूर्ण है, जबकि ईश्वर की सारी छवियां बहुत बाद में मनुष्यों ने गढ़ी, और अपने जिस अनुभूति की, जिस तरह की उनको अनुभूति हुई, उस तरह के उन्होंने चित्र बनाए, और धीरे धीरे हम मूर्ति पूजा की ओर आगे बढ़ने लगे। आपको बता दें कि राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले भगवान का चित्र बनाया था, ऐसा कहा गया है और बताया गया है। किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो बच्चों को बाबा बनाने का ये काम नया नहीं है। 20 वर्ष पूर्व भी मुझसे कई बालसुकों से वृंदावन में मुलाकात हुई, जो महज 14 से 16 साल की उम्र के थे, और ये बच्चे पूरा कृष्ण, भगवान कृष्ण की वेशभूषा में रहते थे। उसी तरह के मिर्जई और पोशाक, रंग बिरंगे पोशाक, उसी तरह से कलगी, उसी तरह के लंबे बाल। चूँकि युवावस्था के पहले बच्चों की दाढ़ी मूछें नहीं आती थी, तो देखने में भी बड़े कोमल और सुकोमल लगते थे। लेकिन उस दौर में जो बाल सुख पैदा हुए, निश्चित रूप से उनके ऊपर की पीढ़ी, उनके पिता, उनके बाबा, उनके बड़े भाई कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से धर्म के क्षेत्र से जुड़े थे, और वो जगह जगह पर राम कथाएँ करते थे, भागवत करते थे। और उस परिवेश में जब बच्चा पल के बड़ा होता था तो धीरे धीरे उसे अंगीकार कर लेता था, और उसके लिए इस तरह से बाबा बनना आसान हो जाता था। लेकिन यहाँ अभिनव अरोरा सीधे सीधे आइसक्रीम पार्लर से निकल करके जब बाबा बने तो बहुत बाबाओं को पचा भी नहीं, लोगों को भी नहीं पचा। और जब हम इतिहास भूगोल जान लेते हैं तो उसके बाद हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन बाबा बनेगा और कौन नहीं बनेगा। हमारी भीड़ हमेशा बढ़ती जा रही है। इन बाबाओं के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान होते जा रहे हैं। कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो विदेशों में जाकर शेखों के साथ घूमते हैं और यहाँ आकर के हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र कब नहीं था, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। और क्या हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद या सारे देश में धर्मावलंबी हो जाएं तो ये देश चल जाएगा? जिस देश में सरकार चलाने वाले लोगों में शामिल बहुत सारे मूर्धन्य लोग राष्ट्रगान तक नहीं खुद पढ़ सकते हैं, ऐसे लोग भी इस देश में बाबाओं से धर्म की स्थापना की उम्मीद करते हैं। ये तो एक सामान्य स्थिति है जब इतने सारे बाबा फल फूल रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें तो रोज 2-4 नए बाबा प्रकट हो रहे हैं। कोई पुरुष होकर के स्त्री का स्वांग रच करके अपने को दुर्गा देवी बता रहा है, कोई स्त्री शंकर बन करके अलग तरह से त्रिशूल धारण करके आ रही है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि इनके पीछे बड़ी संख्या में लोग पिछलग्गू बनकर जय जयकार कर रहे हैं। समाज को निरंतर पीछे ढकेलने वाली ये शक्तियाँ धर्म का तो नाश कर ही रही हैं, साथ साथ समाज का भी भला नहीं कर रही हैं। अंधभक्ति में पागल होने से बेहतर है कि एक बार आत्मावलोकन किया जाए और अपने अंदर बसे ईश्वर को देखा जाए। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो उन्होंने सोचा कि आखिर सुरक्षित जगह अब कहीं तो नहीं लग रही है। जब मनुष्य बन गया तो ईश्वर को भी ये भय लगा कि ये तो किसी न किसी दिन मुझे खोज लेगा,
पहाड़ों पर नहीं जा सकता, समंदर में नहीं जा सकता। तब उन्होंने देवताओं से राय ली, तो देवताओं ने कहा देखिए मनुष्य बहुत चालाक है और आप उनके हृदय में वास कीजिए और वो अपने अंदर कभी नहीं झांकेगा। तो ठीक वही स्थिति है इस समय। ईश्वर हमारे हृदय में है, वही हमें रास्ता देता है, वही हमें संकटों से बचाता है। तो इसकी अनुभूति के साथ ही इन फर्जी बाबाओं से दूरी बना करके आप अपना कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें। इस खबर में बस इतना ही। अगर हमारी इस खबर को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, और इन फर्जी बाबाओं के खिलाफ कौन से कठोर कदम उठाए जाएं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार।